फरवरी का महीना सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में भिंडी, खीरा, लौकी, करेला इसके जैसे अन्य जितने भी बीज वाली सब्जियां होती हैं, वो सारी सब्जियां इसमें बहुत अच्छे तरीके से उगती हैं इस महीने में। सब्जी के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप उसके लिए एक अच्छे बीज का चयन करें, जिससे उत्पादन अच्छा हो और किसानों का मुनाफा ज्यादा हो। इसी क्रम में आज हम आए हैं सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के करपलिया गांव में। यहाँ पे हम जिन किसान के यहाँ आए हैं वो इजरायली तकनीक द्वारा सब्जी के पौधे तैयार कर रहे हैं। क्या है इस तकनीक की खासियत और क्यों ये तकनीक इतना प्रसिद्ध है, एक एक करके हम इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिए। उसके पहले मेरा नाम है अमीशा वर्मा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए उस पर कमेंट करें। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में श्री सुरेश प्रसाद जी हैं, जो कि इस नर्सरी की कर्ता धर्ता है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस इजरायली तकनीक में ऐसी क्या खासियत है जो आपको इतना आकर्षित कर रही है? इजरायली तकनीकी है जो नर्सरी में, जैसे मिट्टी में हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, सॉइल में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई बीमारी है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये इजरायली तकनीक में जो है हम इक्वल उसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उसका ट्रे होता है जिसमें 98 का होता है, 99 का होता है। उसमें इक्वल इक्वल उसको हम मीडिया देते हैं, कोकोपीट अलग अलग सीट लगाते हैं और उसमें अलग अलग सबका अलग अलग अपना भोजन होता है। तो भोजन के लिए पौधा में आपस में लड़ाई नहीं होती है, इसीलिए उसका अच्छा ग्रोथ होता है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सारे ऐसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं। इनमें बढ़िया से उनके जो मिट्टी होती है उसको तैयार किया जाता है और फिर उसमें बीजों को डाला जाता है और उसके बाद से उनमें पौधे उत्पन्न होने शुरू होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये पहले मिट्टी यहाँ पे तैयार की जा चुकी है। इसमें कोकोपीट है और कुछ और मिट्टी और उनके जो भी तत्व होते हैं वो रखे गए हैं। पहले बढ़िया से इनको नमी प्रदान की जाती है और ऐसे जो भी एक तरीका बनाया गया है, ये कैबिन बनाया गया है। इसके अंदर जितना भी वाटर वेपर होता है वो सब इसी में अब्सॉर्ब हो जा रहा है। और उसके बाद से आप यहाँ पे बीजों को देख सकते हैं। यहाँ छोटे-छोटे बीज रखे हुए हैं। तो इन्हीं बीजों को इनके अंदर डाला जाता है और कुछ वक़्त और सब्र के साथ ये बीज फिर बड़े होने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये वाले पेड़ करेले के हैं और ये अभी बीज लगे हुए हैं। तो जब ये बीज बड़े होते हैं तो पहले इनमें से ऐसे जड़ें निकलती हैं। फिर धीरे-धीरे इसमें से छोटे-छोटे पौधे निकलने लगते हैं। जैसे ये पत्ते हैं, छोटे-छोटे पत्ते। फिर ये पत्ते धीरे-धीरे बड़े होके ऐसे पौधे बन जाते हैं और फिर इन्हीं पौधों को खेतों में लगाते हैं और फिर वहाँ से बड़ी फसलें जो सब्जियाँ होती हैं, वो हमें मिल पाती हैं। तो ये एक मीडिया है जिसमें हमने कोकोपीट वगैरह डाल रखा है और ये जो बेसिकली ये जो छोटे-छोटे होल्स दिख रहे हैं, ये हमारी मेथड है, ये हमारी जी जी तकनीक है जी जिसके थ्रू हम जी 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 प्लांटिंग कर जी रहे जी हैं जो जी भी हमारी सब्जी होती है। इस तकनीक में यही है कि देखिए, इसमें जो खाका है इसमें इक्वल हम भोजन देते हैं, सिंगल हाँ, प्लांट लगता है। जी। अब मिट्टी में करते हैं तो हम बेड पर सीडलिंग करते हैं तो उसमें इक्वल नहीं होता है। हुँ, उसमें हुँ। लाइन में होता है, लाइन में होता है, या ऐसे हम लोग पेज वाइज उसको हम लोग गिराते हैं। हुँ, इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजर देते हैं कि इक्वल इक्वल देते हैं तो एक एक प्लांट अच्छा से उसका ग्रोथ होता है। इसीलिए इसमें नर्सरी होता है, बहुत सुंदर नर्सरी होता है, बहुत अच्छा नर्सरी जी, होता है। जैसे कि हम देख के इसमें भी आए हैं। किसान का समय का बचत होता है। जैसे मान लीजिए किसान का अभी आलू लगा रखा है, अभी वो हमसे नर्सरी ले जाएगा, नर्सरी ले जाएगा तो उसको उसका जो क्रॉप है मार्केट में 45 दिन पहले जाएगा तो उसको अच्छा रेट मिल पाएगा। बड़ी ही अच्छी तकनीक है ये। ये इज़राइली तकनीक की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमको आज से 5-7 साल पहले आत्मा के माध्यम से हम गए थे हरियाणा में घरौंदा जो जिला है वहाँ पे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लगा है, वहाँ हम जाके 1 हफ्ता का ट्रेनिंग लिए। जी, उससे इंडो पहले से हम इज़राइल। कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ हो रहा था, तो उसमें जाके हम 1 हफ्ते का ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग लेने के बाद हम सुचारू रूप से उसको करने लगे। तो अभी आपकी नर्सरी में कौन-कौन से पौधे उपलब्ध हैं? लतर वर्गीय में सारे सब्जियाँ जैसे करेला हो गया, घेवड़ा हो गया, तोरी हो गया, बोरो हो गया, सिमरहरिया हो गया, ये सारे चीज़ जितने लतर वर्गीय सब्जी है सब है। जी,
मटर और ये जितनी सब्जियाँ हैं वो सारी टमाटर, रखी हैं। हाँ, सब। जी, जी। अभी इस फरवरी के महीने के लिए, इस मौसम के लिए उपयुक्त है? हाँ, सभी उपयुक्त है इस मौसम के लिए। यहाँ पे हम लोग सब पहले से ऑलरेडी अपने प्लॉट पर डेमो करते हैं किसी भी सीड का, उसके बाद हम लोग सीडलिंग करते हैं, उसके बाद ही फार्मर को देते हैं। ओके। ये जितने भी आपने अभी पौधे दिखाए सब्जियों के, जी, जी, जी। तो इन सभी का उत्पादन कैसा हो रहा है? सबका उत्पादन बढ़िया है, क्योंकि पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट पर पहले 1-2 साल पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम सीडलिंग करते हैं, उसके बाद किसान को जाते हैं, क्योंकि किसान का नुकसान ना हो, क्योंकि कुछ किसान का बहुत और खून पसीना लगा रहता है इस चीज़ जी, में। और ये सब ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है, हाँ, ऑर्गेनिक हाँ, फार्मिंग। ऑर्गेनिक है, मीडिया जो है इसका कोकोपीट है। जी, हाँ, तो उसमें इसी कोकोपीट का से मात्रा जिसका मीडिया जी, है जी, जी। और ये फुल ऑन ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई केमिकल, फर्टिलाइज़र, नथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब एक तो हमारे सेहत भी बने और जी, जी। हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। जी, जी, जी। बिल्कुल। आप हमें कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे आप इस कृषि क्षेत्र में आए? कैसे आपने इसकी शुरुआत की? शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए? देखिए 2010-11 से हम इस क्षेत्र में हैं। हमको 2020 में पूसा यूनिवर्सिटी से वीसी साहब भी वहाँ से सम्मानित किए हैं। जिला से जी, भी कई गो हमको पुरस्कार मिला है। जी, अभी सरकार का एक चल रहा था 10,000 एफपीओ का एक प्रोग्राम चल रहा था। उसमें हम लोग एक अपना कंपनी बनाए हैं। हमारी कंपनी का नाम है मृदा रक्षक, कंपनी का हमारा नाम है। जी। उससे भी हम लोग ये इसमें पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं। इससे बड़ा स्केल पे काम करने जा रहे हैं। हुँ। हुँ। तो आपने ये जो पॉली हाउस लगा रखा है, ये कितने एरिया में है? कितने क्षेत्र में फैला है? ये मेरा पोली हाउस है मात्र 1 डिसमिल यानी 5 धुर, 5 धूर में से 5 धुर फैला में हुआ है, है। 1 डिसमिल में है। जी, 1 डिसमिल में एक बार में हमारे यहाँ 20,000 प्लांट निकलता है। वाह! और उस हिसाब से उसका जो भी इसको बिक्री करने के बाद से जो भी इसको मुनाफ़ा होता होगा, जी। वो उससे ज़्यादा होता होगा। इस हाँ। शेड के अंदर ऊपर-ऊपर में ऐसे पानी बैठा हुआ है। देखिए मेरे हाथ से पानी अब गिर रहा है। तो ये पानी क्या होता है ना, वाटर वेपर जैसे होता है, तो ये ऊपर ना जाता है, इसी में रह जाता है और फिर रात को ठंड होने में वापस ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और नमी देने लगता है। एक बहुत ही अच्छा तकनीक है पौधों का, पौधों को उगाने का, जो कि सब्जियों के पौधे सुरेश होते हैं। प्रसाद जी, आप इन सब्जियों के पौधे जो भी आपने नर्सरी लगा रखी है, इसके जी, अलावा जी। आप और क्या-क्या करते हैं? आप कहाँ-कहाँ पे इसके अलावा मेरे पास एप्पल का प्लांट है, जी, अन्ना है, हरमन 99 है, डोरिस गोल्डन है। जी, इसके अलावा मेरे पास कलर वैरायटी का आम जुलाई से उपलब्ध हमारे यहाँ हो जाएँगे। हम लोग उसको मँगा रहे हैं। इंडो इज़राइल हरियाणा में जो सेंटर है वहाँ से हम हुँ, लोग हुँ, परचेज़ करके मँगाएँगे, अपने नर्सरी में वहीं सेल करेंगे। जी, अभी लीची का प्लांट है हुँ। और मैंगो का है। अब जितना भी यूनिक प्लांट है, जैसे नाशपाती हो गया, ये सारी चीज़ हमारे पास तो अवेलेबल है। सुरेश प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ज़रूर हमारे व्यूअर्स भी इसके लिए बहुत चलिए, शुक्रगुज़ार आपको भी रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें और नाम कमाएँ। चलिए, थैंक यू।